नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 50% का टैरिफ लगाया गया, 25% टैरिफ और 25% का एक्स्ट्रा जो टैरिफ लगाया गया। उसके बाद भारत का चाबहार पोर्ट था, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया। लगातार बातचीत चल रही है, छठे दौर की बातचीत दोनों देशों के बीच चल रही है। डेलीगेशन अमेरिका का भारत आया भी था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई ट्रंप से। उसके बाद ट्रंप ने एक और चाल चली है, एक और कहें कि टैरिफ लगाया है। टैरिफ लगाया भारतीय दवाओं कंपनियों पर, भारतीय दवाओं पर। आपको जानकारी होगी कि भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका को जेनरिक दवाइयों का और जो पेटेंट दवाइयां हैं या फिर जो इंपोर्टेंट दवाइयां हैं उनका है। भारत लगभग $8 बिलियन की दवाई अमेरिका को बेचता है। अब अमेरिका की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो ब्रांडेड और पेटेंट दवाइयां हैं उन पर 100% का टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप ने बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ पर इसकी जानकारी दी। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इससे भारत को क्या फर्क पड़ेगा और अमेरिका को क्या फर्क पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद हैं बशीर गाला, जो बिजनेस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला मुझे तो हैरानी भरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो उम्मीद थी कि एक ना एक दिन ऐसा फैसला ट्रंप करेंगे। हालांकि लेट जरूर किया ये। तो पहले तो मुझे बता दीजिए कि भारत के बाजार पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। देखो, इमीडिएटली आज आपने देखा तो स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आया। स्टॉक मार्केट नीचे थे, खास करके कुछ कंपनीज, डॉक्टर रेड्डीज है, लुपिन है, सन फार्मा है, इन पे असर पड़ा। बट आप देखो, ये बहुत स्ट्रैटेजी इंडिया को अटैक कर रहे हैं कि आप डील करो। उनका दो ही है कि आप रशिया को ज्यादा सपोर्ट मत करो और आप हमें इंडिया में आने दीजिए, खास करके एग्रीकल्चर फिशरी सेक्टर में, जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट उनको क्लियरली ना बोल रहे हैं। तो ये प्रेशर कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कपड़े, टेक्सटाइल पे और बाकी पे टैरिफ लगाया। उसके बाद उन्होंने हमारा ईरान में नाक दबाया, जहाँ पे हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाबहार पोर्ट में डाला है, जो हमें यूरोप में, मिडिल ईस्ट में एक्सेस देता है। उसके बाद हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को अटैक किया कि भाई H1B वीजा 71% आईटी लेते तो भाई आपको $1 लाख देना पड़ेगा। और अब उन्होंने फार्मास्यूटिकल, जो इंडिया मेजर फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है, हम मेजर यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, वो फार्मास्यूटिकल पे अटैक किया। बट अमेरिका ने ये करते हुए मुझे लगता है मोदी जी गवर्नमेंट तो सरेंडर नहीं करेंगे। एक चीज तो हमें मालूम है कि मोदी जी झुकते नहीं है। और मेरा ये पर्सनल प्रेडिक्शन है कि 3 महीने के अंदर अमेरिका के अंदर राइट्स होंगे या बहुत हाहाकार अमेरिका के अंदर राइट्स होंगे। यस, आप देख के लेना, क्योंकि सब चीज महंगी होगी। मेडिसिन आप समझो कि अमेरिका का आज 47% मेडिसिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया में बन रहा है। 47%। और वो इंडिया और चाइना को इसके लिए इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जो फैक्ट्रीज यूएसए में है, यूरोप में है, उससे मेडिसिन लेते हैं तो वो महंगा पड़ता है। 35% कॉस्ट सेविंग है, खास करके जो कोलेस्ट्रॉल के ड्रग्स है, जिसे हम लिपिटोर कहते हैं, या बाकी जो ड्रग्स है, जेनेरिक है, पेटेंट है, 30 से 40% सेविंग्स होता है अगर वो इंडियन प्रोडक्ट्स लेते हैं। अब उस पर अगर उन्होंने 100% टैरिफ डाल दिया तो वो महंगे हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के से ज्यादा सिटीजन को वो महंगा पड़ेगा। उनका एक ही कंडीशन है कि आपको अमेरिका में फैक्ट्री डालना है, आप फैक्ट्री डाल दो, अनाउंसमेंट कर दो, तो हम आपको ये टैरिफ हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब ने ये एप्पल आईफोन के साथ भी किया था कि आप यहाँ पे ही बनाइए। फैक्ट्रीज को बोल रहे, खास करके इंडियन फैक्ट्रीज को, सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, लुपिन है, कि आप यहाँ पे फैक्ट्री बनाए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दीजिए। बट ये इतना ईजी है नहीं, और ये डिसीजन 1 अक्टूबर को चालू होगा, तो बहुत तहलका होगा। और लकीली इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत मैच्योर रिस्पॉन्स है कि हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जेनेरिक ज्यादा देते हैं। हम यूरोप में माल बेच देंगे, हम ऑस्ट्रेलिया में माल बेच देंगे, फर्क अमेरिका को ज्यादा पड़ेगा, ऐसा इनका बयान आया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे इंडस्ट्री का है। ठीक है, एक बार ग्राफिक्स दिखाइएगा, एक बार दर्शकों को दिखा दूं कि कितना व्यापार भारत करता है अमेरिका के साथ। दिखाइएगा जरा। 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग $8.73 अरब, करीब 77,000 करोड़ रुपए की दवाइयां भेजी थी, जो भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31% था। जेनरिक दवाइयां भी भारत लंबी भारी मात्रा में भेजता है अमेरिका में। डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उनमें से हर 10 में से लगभग 4 दवाइयां भारतीय कंपनियों के द्वारा बनाई गई दवाइयां होती हैं। 2022 में अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम में $219 अरब बचे थे। 2013 से 2022 के बीच ये बचत लगभग 1.3 ट्रिलियन की रही थी। भारत की बड़ी फार्मा कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ल्यूपिन सिर्फ जेनरिक दवाएं ही नहीं बेचती, बल्कि कुछ पेटेंट वाली दवाइयां भी अमेरिका को बेचती हैं। मतलब जिन कंपनियों के द्वारा, या फिर कहें कि पिछले 10 साल में, 2023 तक 10 साल में अगर
अमेरिका को 1.3 ट्रिलियन डॉलर का फायदा हुआ है। ऐसे में क्या ऐसा फैसला अमेरिका को लेना चाहिए था सर? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, बट उन्होंने देखा कि वो जितने भी मूव ले रहे हैं वो मूव हासिल नहीं हो रहे। वो एक तरह से नहीं, अभी 5 तरह से अटैक कर रहे हैं। आप इमेजिन करो, पाकिस्तान से दोस्ती करना, वो ऑलरेडी 2 बार मुनीर को मिल चुके हैं, आज उन्होंने तीसरी बार मिला, अलॉन्ग विद द पाक पीएम मिले, भले आधा घंटा वेट कराया। उसके बाद उनका उनका बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है। देखो, ट्रंप साहब है ना, बहुत स्टेबल नहीं है, उनको थोड़ा ईगो मसाजिंग चाहिए। उनका ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें अफगानिस्तान में वापस एंट्री चाहिए, क्योंकि वहां से वो चाइना के न्यूक्लियर प्लांट को वो कंट्रोल कर सके। इसके लिए वो पाकिस्तान से दोस्ती मिला रहे हैं। सेकेंड, आप मानोगे नहीं कि ट्रंप साहब के बेटे और फैमिली ने पाकिस्तान के अंदर कंपनियां खोली है फॉर क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के लिए। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट पूरा सरेंडर हो चुका है कि ट्रंप साहब, आप हमारे साथ बिजनेस करो, आप हमारे मिनरल्स लो, आप हमारा ऑयल लो। और ट्रंप साहब को ये ईगो मसाजिंग पसंद है। मोदी जी झुके नहीं है, तो वो उसने बार बार अटैक किया है। लेकिन आज इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक हल्का झुकने का स्टेप आया है। हमारे सोर्सेज के हिसाब से इंडियन डेलीगेशन वहां पे गए हैं, पीयूष गोयल साहब गए हैं, जयशंकर गए, और उन्होंने बोला है कि हम रशिया से ऑयल कम लेने के लिए तैयार है, बट आप ईरान और वेनेजुएला पे जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं उससे आप थोड़े कम करो, तो हम थोड़ा ईरान और वेनेजुएला से भी ऑयल लेंगे। हमें आप प्लीज फोर्स मत करो कि हमें सऊदी अरेबिया से ही लेना है या हमें यूएसए से लेना है, नहीं तो ऑयल का रेट बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है ये निगोशिएशन 2-3 महीने में कुछ ना कुछ हासिल होगा। और कहीं ना कहीं आप देख लो, टेक्सटाइल का रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, बांग्लादेश टेक्सटाइल भेज देगा, तो इंडिया का टेक्सटाइल का जॉब नहीं है। लेकिन जो H1B वीजा है, जो हमारे स्मार्ट इंडियंस चाइनीज है और खास करके फार्मास्यूटिकल्स है, उसका इजी रिप्लेसमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव रिप्लेसमेंट 3-6 महीने में खड़ा करना इम्पॉसिबल है। अल्टीमेटली जो आप गोली खा रहे हो उसका बजट अगर डबल होने वाला है, कॉस्ट डबल होने वाला है, तो अमेरिकन पब्लिक नाराज होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऑलरेडी यूएसए में हलचल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहां पे कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा। और मैं वापस बोल रहा हूं, पर्सनल प्रेडिक्शन, 50% का टेरिफ 15% 20% पे आ जाएगा। थोड़ा कुछ इंडिया कॉम्प्रोमाइज करेगा, थोड़ा अमेरिका कॉम्प्रोमाइज करेगा, बट ये बहुत टफ टाइम्स है। और इसके लिए आप ये पूरे पिक्चर में देखो तो मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, पर्सनल इनकम टैक्स कम किया, 2.5 लाख करोड़ बचे, जीएसटी 2% अप्रोक्सीमेटली कम हुआ, मिडिल क्लास को बचत हो रहा है। आप देख रहे थे कार्स की बिक्री बन रही है। तो इसलिए मोदी जी बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, बाहर एक्सपोर्ट करो और देश में कंजम्पशन बढ़ाओ, क्योंकि ये हमें एक बहुत अच्छा लेसन मिल गया कि हम अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकते। और एक सबसे बड़ा खतरा मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि आज इंडिया के पास बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्त नहीं है। पाकिस्तान के पास टर्की है, पाकिस्तान के पास चाइना है, अब पाकिस्तान के पास अमेरिका भी है, पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया भी है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने हाल ही 2 दिन पहले एक डिफेंस डील भी साइन किया कि अगर भारत पाकिस्तान को हमला करता है तो सऊदी अरेबिया डिफेंस, उसका भी क्लियरिटी नहीं है। वो मतलब सऊदी अरब और पाकिस्तान ही जो जानते हैं, दुनिया के सामने अभी उन्होंने रखा नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मतलब आपकी बात का थोड़ा सा समर्थन मैं इसलिए कर सकता हूं जो आपने कहा कि अमेरिका में राइट्स हो सकते हैं, क्योंकि कल ही में एक सर्वे देख रहा था अमेरिका का, उसमें ये जो नोबेल का शांति पुरस्कार है ना, उसको लेकर एक सर्वे किया गया। उसमें अमेरिका के 22% लोगों ने, मात्र 22% लोगों ने कहा कि हां, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बाकी अगर 22% आप हटा दें तो लगभग 78% लोग ये नहीं मानते कि ट्रंप ने जंगें रुकवाई हैं और ट्रंप को ये मिलना चाहिए। तो ये जो गैपिंग है, जो लोकप्रियता थी ट्रंप की जनवरी 2020 में जो हमने देखी शपथ लेने से पहले जब उनका वोटिंग हुआ, वो लोकप्रियता फिलहाल मौजूदा वक्त में नहीं रही है। आपके मुताबिक वहां दवाइयों के रेट भी बढ़ेंगे। अब जब 10 साल में 1.3 ट्रिलियन डॉलर का फायदा अमेरिका को हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर इन दवाइयों पर ज्यादा टैक्सेशन लगता है 100% का, 100% का, तो ये मुनाफा कम होगा। मुनाफा कम होगा तो नुकसान भी होगा, और नुकसान होगा तो जनता सड़कों पर भी उतरेगी। बिल्कुल, मैं सही जा रहा हूं सर? एब्सोल्युटली सही जा रहे हो। और इसका सबसे बड़ा आप एक स्ट्रैटेजी समझे कि ये दवाई का इजी रिप्लेसमेंट नहीं है। 47% दवाई इंडिया दे रहा है, आप रातों रात वो 47% प्रोडक्शन रातों रात और किधर नहीं करा पाओगे। आपको वो महंगा ही मिलेगा, अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलेगा। तो इंडिया को जितना अमेरिका चाहिए, शायद दवाई में अमेरिका को इंडिया का ज्यादा जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं है। अगर वहां के लोअर मिडिल क्लास को महंगाई बढ़ गई, वहां पे ऑलरेडी रिसेशन के चर्चे हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, रेंटल इनकम बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसमें अगर बेचारा कोई बुढ़ा आदमी है जिसको कैंसर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बीमार है, उसके खर्चे बढ़ेंगे तो लोग नाराज होंगे और ये प्रेशर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पे आएगा।
2-3 महीने के अंदर इसका निवारण 100% आएगा और लोग ट्विटर और सोशल मीडिया पे भी प्रोटेस्ट करेंगे, ये आप अच्छा, अब नोट मैं करते सर रहिए। आखिरी सवाल पर आता हूं। जो आपने कहा कि भारत थोड़ा सा झुका है और वो अब रशिया से कम ऑयल खरीदने के लिए तैयार है, तो मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सर, उसमें जो यूक्रेन ने हमला किया ना कुछ रिफाइनरीज पर, उसकी वजह से रशिया ने अपना डीजल और पेट्रोल का प्रोडक्शन कम कर दिया है। तो क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं है अमेरिका को कि हम तेल कम खरीदेंगे, क्योंकि वो नहीं, प्रोडक्शन ही कम कर रहा है रशिया। आई थिंक इंडिया और रशिया ने, ये ऑफ कोर्स ऑफ द रिकॉर्ड है, कोई प्रूफ नहीं है, बट उन्होंने आपस में बात किया रहेगा कि भाई थोड़ा इनका ईगो मसाजिंग कर लेते हैं, 2-3 महीना हम कम ऑयल ले लेंगे, आप भी संभालो, हम भी समझते हैं ये तो हमारी दोस्ती तो सालों से गहरी है, और थोड़ा अमेरिका को शांत करने के लिए थोड़ा अमेरिका से ले लेंगे, ईरान से ले लेंगे, वेनेजुएला से ले लेंगे। नहीं तो वो आप देखो लगातार 1-2 महीने से लगातार सिर्फ इंडिया को ही टारगेट कर रहा है। चाहाबार पोर्ट इंडिया का ही है, वहां पे इन्वेस्ट किया है। H1 भी 71% इंडियंस ही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया का इंपैक्ट हुआ, अब मेडिसिन इंडिया पे इंपैक्ट हुआ। पाकिस्तान से और करीबी दोस्ती करना, ये इनडायरेक्टली इंडिया को ही मैसेज है कि हम ये मैसेज कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो बार बार उसने बोला कि मैंने 7 वॉर्स रुका है, 7 वॉर्स रुका है, 7 वॉर्स रुका है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ईगो इशू है। ये ईगो इशू को सेटिस्फाई करने के लिए 2-3 महीना उसका ईगो मसाजिंग कर लो और बिहाइंड द सीन्स काम करो, जो गवर्नमेंट अग्रेसिवली कर रहा है। तो मुझे लगता है ये ईयर एंड होने से पहले ही या तो ट्रम्प साहब अपना चेंज हो जाएंगे, या तो राइट्स हो गए, सोशल मीडिया अनरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इतना सारा अनस्टेबिलिटी कोई भी देश के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा सर, ट्रंप साहब समझते नहीं है, समझना नहीं चाहते। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इशाक डार, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि जो सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच हुआ है। मतलब ट्रंप का और शहबाज शरीफ ने जो आपस में धन्यवाद किया था वो सब खत्म कर दिया। आज एक अमेरिकी अधिकारी का बयान आया जिसमें पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भारत का और पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो द्विपक्षीय मुद्दा है, उसमें जब तक दोनों देश नहीं चाहेंगे तीसरा देश कोई एंट्री नहीं करेगा। मतलब अब व्हाइट हाउस के अधिकारी इस बात को बोल रहे हैं, फिर भी ट्रंप साहब को समझ नहीं आता है, समझना नहीं चाहते इस बात को। नहीं, आप देखो, अब आदमी एक लेवल पे जब पहुंच गया है तो उसको उसका पर्सनल माइलस्टोन चाहिए कि नोबेल पीस प्राइज चाहिए, मैंने 7 जंग रुका ही है। प्लस जब आपकी फैमिली वहां पे करोड़ों रुपया कमा सकती है, आपको वहां पे क्रिप्टो का बिजनेसेस मिल रहा है, आपके बच्चे का क्रिप्टो का बिजनेसेस मिल रहा है, अमेरिका को वहां पे मिनरल्स, गोल्ड, ऑयल, ये रेयर अर्थ मिनरल्स वहां पे मिल रहा है। प्लस अगर आपको ईगो मसाजिंग होता है, प्लस अमेरिका डेस्परेटली अफगानिस्तान में आना वापस चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान का एक एयरपोर्ट है जो चाइना के न्यूक्लियर प्लांट के एकदम बगराम करीब है। एयरबेस। यस, परफेक्ट। तो वहां पे उसे वो कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए ये बहुत है। और अब पूरी दुनिया है ना समझ चुकी है कि ट्रम्प साहब रोज उठ के किधर क्या झटका मिले। इनफैक्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, कल ही वो गए थे यूनाइटेड नेशंस में अपना स्पीच देने के लिए, और उनके स्पीच को लोगों ने सीरियसली ला ही नहीं, कि उन्होंने बोला कि आप मेरे पे अटैक कर रहे हो, कभी आपने मेरा एस्केलेटर बंद कर दिया, कभी टेलीप्रॉम्प्टर बंद कर दिया, कभी मेरा माइक बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं बार बार इतना भी ज्यादा अनसर्टेनिटी करते हो तो पूरी दुनिया में लोग आपको सीरियसली लेते नहीं है। और जो लोग स्टार्टिंग में घाई कर रहे थे, जापान से लेके यूरोपियन यूनियन, अब देखो अब धीरे धीरे वो भी हल्का बगावत करेंगे कि अमेरिका अपना करता रहेगा, हम बाकी दोस्तों के साथ थोड़ा दोस्ती करके अमेरिका को स्टेबल होने देते हैं। तो सर मुझे मुझे ये लगता है चीज हजम इंडिया नहीं का हो रही ये, है। जी बोलिए बोलिए सर, जी, बोलिए, माफ कीजिएगा, बोलिए। मुझे लगता है इंडिया इंडिया ने जो टफ मूव लिया है, आप इमेजिन करो मोदी जी ने ट्रम्प साहब का कॉल उठाया नहीं, एक बार नहीं 4 बार नहीं उठाया। ये बहुत बड़ा मूव है, और मुझे लगता है इसलिए मोदी जी ने जीएसटी रेट्स कम किए, थोड़ा यहाँ पे वो पुश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बार अगर हम झुके तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा कहीं ना कहीं। और मैं वापस बोल रहा हूँ, इंडिया का स्टांस बहुत शार्प है। इंडिया ये नहीं बोल रहा कि अमेरिका हमारा दुश्मन है, इंडिया यही बोल रहा है कि अमेरिका हमारा दोस्त है, थोड़ा रूठा हुआ दोस्त है, हम उसे मनाएंगे, लेकिन अब वो हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेगा, हम और बेस्ट फ्रेंड्स बनाएंगे। सर एक आखिरी सवाल सर, फिर से छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे ये वाली कहानी समझ नहीं आ रही है। 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान में एंट्री करता है, 2021 में आ जाता है, लेकिन तालिबान का खात्मा नहीं कर पाता है। उसके बावजूद अब एक बार फिर से 2025 में चाइना के न्यूक्लियर प्लांट को वो काउंटर करने के लिए उसे बगराम एयरबेस चाहिए। जब एक छोटे से तालिबान को अमेरिकी फोर्सेस काउंटर नहीं कर पाई, चीन से मतलब लड़ेंगी, जमीन पर लड़ना है, मतलब क्यों चाहिए, क्यों उसके पास जाना है वहां? सर बहुत शॉर्ट आंसर देता हूं, अमेरिका को पता है कि दी ओनली फोर्स जो उसे काउंटर कर सकता है आज टेक्नोलॉजी में, एआई में, फ्यूचर एआई है, टेक्नोलॉजी है और पैसा है, वो चाइना है। और चाइना नंबर 2 पे है। तो उनको क्लियरली पता है कि चाइना के हम अगर थोड़ा धमकी दे तो इसलिए वो प्रेशर बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान के साथ नजदीक आना चाहता है। और अमेरिका को क्या है, वो पैसा बांट देगा, थोड़ा प्लेन्स बांट देगा, थोड़ा मिलिट्री आर्म बांट देगा, तो उसको एंट्री मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि चाइना के राइस से उसे खतरा है और इंडिया के राइस से उसे खतरा है, कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर हो रहा है और इसके लिए वो दबाना चाहता है।
सर अपना कर्जा चुकाने के लिए तो देशों पर टैरिफ लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है, क्या पैसा बांटने की हालत में होगा। खैर बहुत धन्यवाद सर आपको जुड़ने के लिए, बड़ी अच्छी चर्चा रही। बाकी दर्शकों, अमेरिका ने भारत की जो पेटेंट दवाइयां थी, जो इंपोर्टेंट दवाइयां थी, उनके ऊपर 100% का टैरिफ का ऐलान किया है और साथ में ये छूट भी दी है कि अगर आप अपना प्लांट लगाते हैं, दवाई बनाने का प्रोडक्शन शुरू करते हैं अमेरिका में, तो आपके ऊपर ये 100% का जो टैक्स है वो लागू नहीं होगा। और आपने ऑलरेडी अगर कंस्ट्रक्शन शुरू किया हुआ है तब भी आपके ऊपर ये टैक्स प्रभावी नहीं होगा। तो एक एक करके वो झटका दे रहे हैं, एक तरफ से हिला भी देते हैं प्रधानमंत्री को महान प्रधानमंत्री बताकर, दोस्त बताकर, दूसरी तरफ झटका भी दे देते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2 से 3 महीनों में, जैसा सर ने कहा है कि राइट्स भी अमेरिका में हो सकते हैं और जो रिश्ते हैं वो पटरी पर आ सकते हैं। 15-20% के आसपास का टैरिफ रह सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऐसा होता है। सर बहुत धन्यवाद एक बार फिर। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।